मित्रों 20 अक्टूबर 2024 ये तारीख आपको हमेशा याद आएगी। पहला तो इसलिए क्योंकि आज भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले 36 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैचेस के अंदर हमारी ही धरती पर आकर हमें हराया है। पिछली बार ऐसा 1988 में हुआ था, उसके बाद अब 2024 में हुआ है। सच में काफ़ी उदास करने वाली बात है ये। लेकिन अगर आप उदास हैं तो दूसरी खबर सुनकर आप ज़रूर खुश हो जाएंगे, क्योंकि मित्रों आज कुछ ऐसा हुआ है जिसकी प्रतीक्षा एक लंबे समय से की जा रही थी। प्रतीक्षा करते करते हम सभी लोग थक चुके थे। कई बार हम लोगों को निराश होना पड़ा, उदास भी होना पड़ा, लेकिन सब कुछ बीतता चला गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो बहुत अच्छी चीज हमारे सामने है। मित्रों मैं बात कर रहा हूं ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा लगाई गई सेंचुरी के बारे में, के द्वारा लगाए गए शतक के बारे में। आज 20 अक्टूबर के दिन रणजी ट्रॉफी के अंदर महाराष्ट्र टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मुंबई की टीम के खिलाफ खेलते हुए एक शानदार शतक लगाकर दिखा दिया। अब ऋतुराज के इस शतक को मैं शानदार क्यों बोल रहा हूं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट तक कई सारे ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जो लगातार शतक लगाते जा रहे हैं। तो ऐसे में ऋतुराज के शतक को विशेष कहने के पीछे क्या कारण है? तो मित्रों कारण है ऋतुराज का ये शतक शानदार भी है और विशेष भी है। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला तो ये, जब आप किसी चीज की अधीरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हो, उसे पाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार किस्मत आपको धोखा दे दे और आपसे उस चीज को दूर कर दे, तो जब भी आपको वो चीज मिलेगी आपके लिए विशेष बन जाएगी। यही ऋतुराज के शतक के साथ है। इसके साथ ही दूसरा बड़ा कारण है, ऋतुराज ने जिस तरह से शतक लगाया है वो अपने आप में अद्भुत है, शानदार है। मित्रों ऋतुराज गायकवाड़ ने जो ये शतक लगाया है ये केवल 87 गेंदों में लगाया है, मतलब कि 115 के अप्रत्याशित स्ट्राइक रेट के साथ में उन्होंने शतक लगाकर दिखाया है। और ये कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट के अंदर कम गेंदें खेलकर ज्यादा रन बनाना बहुत कठिन होता है। बहुत कम ही बल्लेबाज ऐसा कर पाते हैं। 100+ का स्ट्राइक रेट रखना आसान नहीं होता है। ऋतुराज ने 87 गेंदों में 100 रन बनाए हैं। अगर आप तुलना करना चाहें तो सरफराज खान द्वारा न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए गए शतक से इसकी तुलना करके देख सकते हैं। सरफराज खान ने 131 गेंदों का प्रयोग किया था 100 रन बनाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, घरेलू हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय, टेस्ट फॉर्मेट में जो भी शतक लगाते हैं अधिकतर के स्ट्राइक रेट 100 से नीचे ही रहते हैं। लेकिन ऋतुराज ने शतक 100+ के स्ट्राइक रेट के साथ लगाया है और ये बात बताती है कि ऋतुराज कितने एग्रेसिव बल्लेबाज हैं और उनके अंदर भी जल्द से जल्द अपना शतक पूरा करने की आग जली हुई थी, क्योंकि कई बार वो असफल हुए हैं। आईपीएल समाप्त होने के बाद से ही ऋतुराज की जो किस्मत है वो उनका साथ नहीं दे रही थी। जिम्बाब्वे दौरे पर जब वो गए थे तो वहां उन्होंने 77 रनों की पारी खेली थी, लेकिन मात्र 23 रनों से वो चूक गए थे, नहीं तो T20 के अंदर उनका शतक कंप्लीट हो जाता। इसके बाद जब दिलीप ट्रॉफी में उन्हें मौका मिला तो 6 पारियों में से 4 पारियों में उन्होंने अर्धशतक लगाया। तो विचार यही आ रहा था कि जब अर्धशतक लगाया है तो इसे शतक में बदलेंगे, शतक पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कभी इस कारण से तो कभी उस कारण से वो बार बार आउट होते रहे और अपने शतक से चूकते रहे। चाह कर भी वो अपने शतक तक नहीं पहुंच पाए। फिर अभी रणजी ट्रॉफी के अंदर अपने पहले ही मैच में, जहां पर वो जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेल रहे थे, वहां पर उन्होंने 86 रनों की पारी खेली। 86 रनों तक वो पहुंच गए थे, मात्र 14 ही रन दूर रह गए थे अपने शतक से, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, उनका शतक पूरा नहीं हो पाया। इसलिए मैंने कहा कि ऋतुराज का जो शतक है ये बहुत विशेष है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी प्रतीक्षा करते करते एक लंबा समय बीत गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था, ऐसी फीलिंग आने लगी थी कि, और अब तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था जैसे पता नहीं ये शतक आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा, हम लोगों की प्रतीक्षा व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी। एक तो टीम सिलेक्टर्स पहले से ही ऋतुराज को इग्नोर करते हैं। बहुत सारी जगहों पर जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। ऊपर से ऋतुराज का प्रदर्शन भी अगर साधारण स्तर का रहेगा तो कहां से उनका सिलेक्शन हो पाएगा? सिलेक्शन के कोई चांस ही नहीं बनते हैं। बस यही सोचकर उनके प्रशंसक ऋतुराज से मांग कर रहे थे कि भाई शतक लगा दो, हमारे लिए नहीं तो अपने लिए लगा दो, अगर अपने लिए नहीं तो हमारे लिए लगा दो, किसी के लिए भी करो, लेकिन कम से कम जहां भी मौका मिले वहां शतक लगाने का प्रयास जरूर करो। मित्रों आज ऋतुराज गायकवाड़ के प्रशंसकों को कुछ उसी तरह की खुशी मिल रही है जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी T20 मैच में संजू सैमसन द्वारा लगाए गए शतक के बाद संजू के प्रशंसकों को मिली थी, क्योंकि संजू के फैंस ने भी काफी लंबा इंतजार किया था उनके बल्ले से शतक निकलता हुआ देखने के लिए। तो कुछ उसी तरह का लंबा इंतजार ऋतुराज के प्रशंसकों को भी करना
करना पड़ गया ऋतुराज के बल्ले से शतक निकलता हुआ देखने के लिए। पर कोई बात नहीं, देर भले हो गई, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। बहुत ही शानदार शतक लगाया है ऋतुराज ने। और मित्रों, आज ऋतुराज शतक लगाने के बाद शांत नहीं हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले 150 रन बनाना चाहते हैं, उसके बाद 150 से 200 तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी की इच्छा है उनके मन में। पर 145 पर उनकी आज की पारी का सफर समाप्त हो गया। उन्होंने शतक लगाने के बाद अपना गेम थोड़ा सा स्लो किया। इस कारण से फिर उन्हें 145 रनों तक पहुंचते पहुंचते 171 गेंदें खेलनी पड़ी। अपनी इस पारी के अंदर उन्होंने कुल 16 चौके लगाए हैं और 2 शानदार छक्के भी लगाए हैं। मित्रों, ऋतुराज के इस शतक का व्यापक प्रभाव होगा। अब जो ये खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी कि उन्हें टीम इंडिया ए का कप्तान बनाया जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए भेजा जा सकता है, तो अब ये खबरें कहीं ना कहीं पक्का सच साबित होती हुई दिख जाएंगी। इंडिया ए टीम के कप्तान तो ऋतुराज गायकवाड़ ही बनेंगे। हाँ, अभी इस बात में संशय बना हुआ है। इस बात में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि ऋतुराज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने का मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और अगर उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मौका मिलता है तो क्या उन्हें रोहित की अनुपस्थिति में ओपनिंग करने का मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर अभी मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जब तक टीम की घोषणा की जाएगी उससे पहले रणजी ट्रॉफी के अंदर काफी सारा खेल हो चुका होगा। रणजी ट्रॉफी के पहले फेज में कुल 5 मैचेस खेले जाने हैं और लगभग सारे मैच कंप्लीट हो चुके होंगे। और बीजीटी के लिए टीम घोषित करने से पहले लगभग सारे मैच कंप्लीट हो चुके होंगे। तो हो सकता है ऋतुराज का पूरा प्रदर्शन देखा जाए कि वो पूरे रणजी ट्रॉफी के अंदर कैसा खेल दिखा पाए हैं, उसके बाद में टीम सिलेक्टर्स कोई निर्णय लें। क्योंकि खबर ये भी निकलकर सामने आई थी कि ऋतुराज को बांग्लादेश के खिलाफ T20 में मौका इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तैयार किया जा रहा है। अब कौन सी खबर कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, ये सब तो आने वाले समय में धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में केवल प्रदर्शन है। ऋतुराज के पास केवल उनका बल्ला है और उनकी क्रिकेट खेलने की कला है। तो बस उन्हें जहां भी जैसे भी मौका मिले अपना काम करते चले जाना है। क्रिकेट के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण डेडिकेशन के साथ लगातार लगे रहना है। मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मौका नहीं मिलेगा तो ऋतुराज अपने प्रदर्शन के बल पर मौका छीन कर ले लेंगे। बाकी मित्रों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोगों के भाव जानना चाहूंगा। आप लोगों को ऋतुराज का यह शतक देखकर कैसा लगा? ऋतुराज का जब शतक पूरा हुआ था तो आपके मन में क्या आया था? जो भी विचार आपके मन में आए वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कि आपको लगता है कि ऋतुराज को अब मौका मिल पाएगा, आपके विचार इस विषय पर क्या हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा।